वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से, जहां आवारा कुत्तों के हमले ने इलाके में दहशत फैला दी है। बताया जा रहा है कि खेलते समय दो मासूम बच्चों पर आवारा कुत्तों ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन यहां पर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ लंबे समय तक मौजूद नहीं थे, जिसके कारण घायल बच्चों का इलाज शुरू होने में काफी देर हुई। परिवार का कहना है कि घंटों इंतजार करने के बावजूद बच्चों का मेडिकल नहीं किया। इतना ही नहीं, परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि एक डॉक्टर शराब के नशे में इलाज करने पहुंचे, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं था। काफी देर बाद अस्पताल स्टाफ ने दोनों बच्चों को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल ये पूरा मामला अनूप शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा बताया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस लापरवाही पर क्या कार्यवाही करता है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। बुलंदशहर से रिपोर्टर गोल्डी उर्फ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। आपको यहाँ आके कुछ भी सलाह देनी चाहिए थी। आप तक बुलंदशहर जाके बच्चे के डॉक्टर साहब, आप ये सलाह पेश ना करो। आप हमें समझाओ मत। होना क्या था? 5:15 बजे। 5:15 बजे। बच्चा खूनों से लथपथ हो रहा था। डॉक्टर मित्तल से हमारा क्या मतलब है? डॉक्टर चौहान पर फोन हो रहे थे बार-बार। हमारा मित्तल से कोई लेना देना नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बार-बार मित्तल है हमारा डॉक्टर। बार-बार चौहान पे फोन हो रहे थे, हमें इतना पता है। बार-बार चौहान जी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये केस तुरंत होना चाहिए था कि 3 घंटे के बाद होना चाहिए। ये जब तुम्हारा नहीं पता है। एक्चुअली आप सुनिए मेरी बात। हाँ सुनाओ। यहाँ पे संडे में जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मयूर शर्मा है। मैं भारद्वाज कॉलोनी में रहता हूँ। जी, तो क्या घटना हुई थी? ये 3 बजे करीब एक पागल कुत्ते ने जी मेरे दोनों बच्चों को घायल कर दिया बहुत बुरी तरीके से। कुत्ता पागल था? हाँ जी। अब कौन सी कॉलोनी का मामला है? भारद्वाज कॉलोनी का मामला है जी। और मैं तुरंत ही इनको CHC लेकर आया हूँ 3 बजे। 3 बजे? हाँ, जो जी। 3 बजे करीब जो ड्यूटी पर डॉक्टर चौहान थे जी, लेकिन वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे इमरजेंसी में। जी। और उसके बाद यहाँ के जो उनके कर्मचारियों उन्होंने फ़ोन से उनसे संपर्क किया, तो मैं बैंक में हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। जी। ऐसे करते करते 5:30 बज गए। 2.5 घंटे का समय बीत चुका। जी। उसके बाद जब हमने यहाँ पर दबाव बनाया जी। तो उन्होंने जो ट्रेनर है यहाँ पे फार्मासिस्ट जी। उनको भेजा। जी। हमने उनसे इंजेक्शन नहीं लगवाया बच्चों के। जी। उसके बाद उन्होंने दूसरे डॉक्टर को भेजा, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर अनिल चौहान साहब हैं कोई, वो अभी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो आपको कितना टाइम वेट करना पड़ा यहाँ पे? यहाँ पे 2.5 घंटे। 2.5 घंटे से आप बैठे हुए थे। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जब हमने यहाँ दबाव बनाया यहाँ के कर्मचारियों पर जी, तो कोई और डॉक्टर साहब हैं वो भेज दिए उन्होंने। जो आपका कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए हैं? हाँ हाँ। जी। उसके बाद वो तो अभी तक नहीं आए चौहान साहब, जबकि चौहान ड्यूटी साहब पर अभी वो तक थे। नहीं आए हैं? नहीं। अभी आपका ट्रीटमेंट किसने किया? कौन डॉक्टर है? असिस्टेंट भेज दिए। कोई कंपाउंडर है? कर्मचारी हैं, असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट हैं, ट्रेनर हैं। इतना हमें नहीं पता है। इतनी जानकारी हमें नहीं। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मामला है ये? मामला ये है, ये मेरे आप मेरे दोस्त हैं जी। पंडित मयूर शर्मा, जी। भारद्वाज कॉलोनी से। मुझे कॉलोनी में रहने वाले एक त्यागी जी हमारे, उनका मुझे कॉल आया जी। कि आपके जो साथी हैं उनके बच्चे जी। कुत्ते ने काट लिया और गंभीर रूप से घायल है। मैं अपनी जी। पत्नी के साथ यहाँ आया, बहुत तेजी से आकर देखा जी। तो यहाँ पूछा कि डॉक्टर है नहीं है भैया, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? जी। बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं। जी। लगातार इसी क्रम में 2.5 से पौने 3 घंटा, लगभग 3 घंटा जी। इसी क्रम में यहाँ बीत गया है। जी। और 5 मिनट मारे हैं, 5 मिनट मारे हैं। उनके असिस्टेंट हैं यहाँ जो भी बैठे हैं, एक हैं सुरेंद्र जी, जी। वो लगातार उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो बार बार उन्हें कॉल भी कर रहे हैं। और उसके बावजूद मैंने भी उन्हें कॉल करा अपने फ़ोन से, 3 कॉल मैंने भी करी है। मेरा कोई कॉल क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हर बार कहा 5 मिनट में आ रहा हूँ, हर बार कहा 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैं बैंक के किसी काम से हूँ या मैं कहीं अन्य जगह हूँ। वो क्या उनकी व्यक्तिगत बात हो रही होंगी, फ़ोन लाउड स्पीकर पर नहीं था, हमें नहीं पता चल रहा क्या बात हो रही है जी। लेकिन अब वो हमें बार बार ये आश्वासन देते रहे 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट डॉक्टर साहब आने वाले हैं। बार बार यही आश्वासन मिलता रहा है। ये इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार इन लोगों का है। ये 72 साल के हैं और बाइक से हम यहाँ आ गए, लेकिन जब तक यहाँ डॉक्टरों का पता नहीं था। और डॉक्टर अब आए हैं 3 घंटे बाद, और अब भी उन्होंने शायद ड्रिंक कर रखा है और फिर भी वो अपने बचाव के लिए कह रहे हैं मैंने चाबी भेज दी थी। डॉक्टर चौहान के चाबी भेज दी थी। अब डॉक्टर की ड्यूटी क्या चाबी भेज के पूरी हो जाती है? डॉक्टर घर पे आराम करे और चाबी हॉस्पिटल में भेज दे, तो मेरा कहना यह है कि डॉक्टर की ड्यूटी पूरी हो जाती है।
डॉक्टर को इस आपका बात का कहना है कि डॉक्टर जब यहाँ पर आए हैं, आप कितने बजे से यहाँ पर आए हुए हैं? हम यहाँ 2:30 बजे से आए हुए हैं और कोई 5 इलाज बजे नहीं से अभी हुआ? कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, अभी अगर डॉक्टर चौहान जो फार्मासिस्ट हैं वो आए हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने चाबी भेज दी थी और बच्चों के इंजेक्शन लगा के नहीं लगा, लेकिन बच्चों को रेफर कर दिया है बुलंदशहर। 5:30 बजे 5:30 बजे रेफर किया है। 5:30 बजे इतने टाइम यहाँ बैठा के इतने टाइम हम यहाँ बैठे रहे और यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आए। अभी आए हैं, उन्होंने ड्रिंक कर रखी है। वो अभी भी अपने लिए कह रहे हैं। कौन से डॉक्टर हैं जो अभी आए हैं और चौहान। देख रहे हैं? ये चौहान है क्या इसका? हाँ डॉक्टर चौहान। हमारी मांग है इनका तत्काल मेडिकल परीक्षण अभी कराया जाए। इस तरीके से बच्चों के फार्मासिस्ट साथ ये अपने आप को लापरवाही। फार्मासिस्ट यहाँ बता रहे हैं। गरीब बच्चों का क्या होगा? इस हिसाब से अगर कोई आम आदमी, अगर कोई घटना रोड पे अभी हो जाए, अगर वो इंसान यहाँ लाया जाए, पिछले 2.5 से 3 घंटे से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, आखिर किस कंडीशन में उस इंसान की यहाँ जान बचाई जाए, किस कंडीशन में उसकी फर्स्ट एड यहाँ होगी? कितना गैर जिम्मेदार व्यवहार इन लोगों का है। पूरी तरीके से इन्होंने अपने घर की प्रॉपर्टी बना कर रख दिया अस्पताल यहाँ।